हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद शिवम सर। इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन है सीटीपी का है, माय नोट्स है ये, जिसमें हम सीटीपी सीटेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सब के सब। जिसमें है पहला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ये बिहार टेट 2013 6 से 8 जूनियर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है वुंट। जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक और प्राध्यापक विलियम मैक्समिलियन वुंट, उनका पूरा नाम है विलियम मैक्समिलियन वुंट, ने आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना था। वुंट ही थे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मनोविज्ञान को साइंस माने विज्ञान माना था, और इन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक भी कहा था। वुंट ने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक भी कहा है। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। सन 1889 में लीजपिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी। इन्होंने वुंट के द्वारा ही की गई थी। इनके बाद मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र विधा मानी जाती है। यह हमारा पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि छात्र का वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, मतलब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था नील फ्लेमिंग के द्वारा। ये भी एक साइंटिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक ही हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखेंगे तो हमारा यही आएगा कि छात्र अधिगम का वर्क मॉडल नील फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्क न्यूरोलॉजिक प्रोग्रामिक, जिसे कहते हैं NLP, द्वारा विस्तारित रूप है। वर्क मॉडल 1987 में लिंकिन विश्वविद्यालय में किए गए शोध का कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये इनका था। तीसरा हमारा क्वेश्चन पे आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये है हमारा TSSB PR टीम भी क्वेश्चन पूछा है, और बिहार टेट 2013 जूनियर का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का कौन सा माना जाता है? तो ये है 1900 में है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ या आधुनिक काल 1889 के स्टैनली हॉल के प्रयासों को माना जाता है। स्टैनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान का अन्वेषण भी कहा जाता है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान का अनुसरण भी किया है। अन्वेषण का अर्थ दूसरा अर्थ होता है खोज। ये कई बार पूछा है। यूपी और सीटेट का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे अगर हम आए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में ही है कि थांडाई द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय सन 1900 में शिक्षक द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम में अध्ययन की दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? माने अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते किससे नहीं है? ये DSSB PR टीम पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बिहार टेट 2011 जूनियर का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा संचार माध्यमों का अध्ययन। संचार माध्यम का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेनेशन में देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा व मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक क्रियाओं, सीखने का तरीका, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन आदि के साथ संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लास्ट क्वेश्चन ही है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही है, कौन सा राइट है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये चीज़ पियाजे ने भी कहा था। पियाजे ने भी कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का जो है सृजन स्वयं करते हैं। पियाजे ने इन्हें नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है। नन्हा वैज्ञानिक भी पियाजे ने कहा था। इन्हीं के हिसाब से नन्हा वैज्ञानिक या छोटा वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से
बच्चे अपना ज्ञान का सृजन स्वयं से करते हैं, अर्थात बच्चों को सीखने के लिए मात्रा, अधिगम, परिस्थिति की उत्पत्ति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो लास्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो किसके द्वारा करना चाहिए? तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ये सीटेट पेपर फर्स्ट 26 जून 2011 DSSB PRT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सीटेट पेपर फर्स्ट माने 1 से 5 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान है, मतलब प्रभावी बनाने वाला विज्ञान है, माने एक प्रकार का साइंस है। इसमें शिक्षक अपने शिक्षार्थियों माने विद्यार्थियों की क्षमताओं का सृजन करने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप उन्हें सुधार करने का प्रयास करता है। माने सीधी सी बात है कि शिक्षा मनोविज्ञान माने किसी भी छात्र को अगर अपने स्टूडेंट को, अगर आप टीचर बनते हैं अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे, उसमें सिखाने के लिए आपको अपने स्टूडेंट के सिखाएंगे तो उसमें आपको मनोविज्ञान की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, जिसके द्वारा ही आप इसको अपने बच्चों को व्यवहार और वो किस हिसाब से सीख रहा है सारी परिस्थितियों की जानकारी लेंगे। इसी के साथ एंड थैंक you to watching my video. Thank you and subscribe to my YouTube channel.